वेलकम बैक। आपका फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर और आवाज एंटरप्रेन्योर में। इस हफ्ते हमारा फोकस है शेयर्ड मोबिलिटी पर। मेरे साथ हैं यूलू के अमित गुप्ता, शटल के अमित सिंह और ओई रिक्शा के मोहित। मोहित, इस लड़ाई को आप कैसे लड़ रहे हैं? क्योंकि आपका एकदम बेस केस मॉडल है, आप प्राइमरीली फीडर सर्विस के तौर पर भी देखे जाते हैं, तो कैसे आप इंश्योर कर रहे हैं कि आपका कस्टमर सुरक्षित है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका ड्राइवर पार्टनर सुरक्षित है? हम ये जानते हैं कि मतलब पूरा जो फोकस है सेफ्टी होने वाला है। तो इसके अंतर्गत हमने कस्टमर साइड और ड्राइवर साइड और व्हीकल साइड, 3 साइड पे हम लोगों ने मेजर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हीकल साइड पे, जिसके अंदर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है, जिसके अंदर हमने बीच में एक पॉली लेयर लगाई है। तो वो 4 कस्टमर जो बैठ रहे हैं उनके बीच में पॉली लेयर से सेपरेशन, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसमें हमने अभी बोला है कि आप डायगोनली ऑपोजिट सिर्फ व्हीकल के अंदर बैठ सकते हो विद अ पॉली लेयर इन बिटवीन। दूसरा, हमने व्हीकल सैनिटाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया है, बिकॉज शेयर्ड मोड है। लोग मेट्रो से चढ़ेंगे या मेट्रो की तरफ जाएंगे, लोग कोई भी उस पे बैठ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बैठ गया, अगर मान लो बंदा इन्फेक्शियस था, उसको मान लो कि कुछ कोरोना रिलेटेड चीज थी, तो उसमें अगर वो बैठेगा तो हो सकता है कि व्हीकल को हमें मतलब व्हीकल जो है हमारा कोरोना से संक्रमित हो जाए। तो उसमें हमें व्हीकल सैनिटाइजेशन उसको प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आऊंगा ड्राइवर किट के ऊपर। तो हमने ड्राइवर को एक किट दी है पूरी, जिसके उसके पास अपने पास सैनिटाइजेशन का बॉटल रहेगा और उसी के साथ में उसके बाद टेम्परेचर गन रहेगा। तो टेम्परेचर गन से वो अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन पे डाल सकता है और वो इंफॉर्मेशन हम कस्टमर को दिखाते हैं। तो जैसे ही हमें पता लगता है कि वो टेम्परेचर जो है वो एक लिमिट से ज्यादा है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम कस्टमर दिखाते हैं और हम उनको प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट भी करते हैं, बिकॉज वो सेफ नहीं है कस्टमर्स के लिए उन गाड़ियों के ऊपर बैठना। तो ये हमने मेजर लिया है ड्राइवर के साइड में। लेकिन इन सब सेफ्टी मेजर्स के पीछे मोहित, आप मानेंगे कि कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा, तो आपका उस फिर पर राइड कितना कॉस्ट बढ़ रहा है और क्या इसे पास ऑन करने की जरूरत होगी या फिर कंपनी इसे खुद अब्सॉर्ब करेगी? सो हर्षिता, वी आर सीइंग कि इसका कुछ 10%, 5 से 10% हमारे टॉप लाइन पे इसका इम्पैक्ट आएगा और अगले 6 से 9 महीने के अंदर हम कुछ सिर्फ सेफ्टी के अंदर हम कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने डाला है, कुछ 5 करोड़ का हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके अंदर जो स्पेसिफिकली सेफ्टी पे टारगेट होगा। तो इनिशियली हम ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के एंड पे करेंगे, बिकॉज राइट नाउ द आइडिया इज टू बिल्ड दैट ट्रस्ट अमंग द कंज्यूमर कि वो ई रिक्शा पे सेफली बैठ सकते हैं। एक बार वो ट्रस्ट उनके अंदर डेवलप हो गया, उसके बाद हम वो कॉस्ट मे और मे नॉट, वो अभी वी आर येट टू सी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिमांड कम्स बैक। तो उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि वेदर दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट कैन बी शेयर्ड बाय आवर लार्ज कम्युनिटी एज वेल। तो दैट इज सब्जेक्टिव, बट यस, प्राइमरली द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि कस्टमर को सेफ्टी इंश्योर करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई एग्री। अमित सिंह, इस पर मैं एक राय आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि हर एक कस्टमर को शटल की बस में अपनी खुद की जगह मिलती है, लेकिन कई बार हमने देखा और आपको याद होगा जब एविएशन में फिर लोग उड़ान भरने शुरू कर रहे थे तो एक डायरेक्टिव आया था कि शायद वो बीच वाली सीट खाली रखें। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इनिशियली आपको शायद एक सीट या फिर कुछ सीटें खाली रखनी पड़ेगी बस में? क्या इस तरह की डिमांड आई है आपके कस्टमर्स की ओर से और उसका कॉस्ट फिर कैसे बेयर किया जाएगा, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? वो सारी चीजें हैं। सीट्स कुछ खाली रखनी होगी, बट आप देखिए डे 1 पे डिमांड भी नहीं होती है। गवर्नमेंट के भी डायरेक्टिव है कि 50 to 60% सीट्स ही ऑक्यूपाई हो सकती है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। हम और भी चीजें कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर साइड का तो पूरा हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ड्राइवर हमारे केस में काफी दूर होता है, तो उसका थर्मल स्कैनिंग होती है, उसका टेम्परेचर मैनेज होता है, उसको आरोग्य सेतु के साथ उसका ऐप को, ड्राइवर ऐप को हमने कनेक्ट कर रखा है। ड्राइवर मास्क पहना हुआ है, हर कस्टमर को मास्क पहनना है, वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें तो इतनी कॉस्ट नहीं करती हैं। जो मेन कॉस्ट आती है वो एक माइनर कॉस्ट होती है सैनिटाइजर बस में रखने की, वो भी इतनी बड़ी नहीं होती है, इतने सारे लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बड़ी कॉस्ट एक थोड़ी सी आती है जो हर राइड के बाद हम सैनिटाइज करेंगे, उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो दूसरी कॉस्ट है वो जो आप सीट की बात कर रहे हैं, वो शुरुआत में हम एब्जॉर्ब करेंगे, बट फिर आइडिया ये है कि धीरे धीरे कस्टमर्स भी, हमने कस्टमर्स के इंटरव्यू लिए, उनसे बात की, तो उनके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सेफ्टी के लिए लोग पे करने के लिए रेडी हैं, जो कि पहले नहीं था। और कस्टमर को ये भी समझ में आता है
कि कोई खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो अगर उसके लिए पैसा थोड़ा-सा बढ़ रहा है 5%, तो उससे कोई उसको कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमारी तरफ आएँगे। ओके। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज हो सकती है, वो डिज़ाइन ही नहीं हुआ है। उसमें कोई कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस बस में 10 लोग बैठेंगे कि 100 लोग बैठेंगे कि 200 लोग खड़े होंगे, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है, तो हम तो वहाँ से बहुत सारे कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब नॉर्मलसी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने जब भी कस्टमर से पूछी है, तो उनको ये लगा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम 10-15% वैसे भी एक्सपेंसिव होते हैं, जी। अब 20% एक्सपेंसिव हो जाएँगे। पर इम्पोर्टेंट चीज़ वो नहीं है उनके दिमाग में, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो इन्फेक्ट ना हो, आई एम और श्योर। उसके लिए ये थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, कॉस्ट बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने नॉर्मलसी की बात की अमित सिंह और अमित गुप्ता, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। कब तक हम नॉर्मल कारोबार देख पाएंगे आपकी कंपनियों के लिए? आपने कहा है कि धीरे धीरे करके कमबैक आया है और बेंगलोर में मई में एक बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला, 65% बिजनेस आपका ऑन ट्रैक आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बाकी शहरों में क्या स्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि आपका कुछ बिजनेस मुंबई में भी है, आप दूसरे शहरों में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे प्लान्स का क्या? मेरे ख्याल से जो नॉर्मल